अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। परेशानी कभी भी किसी भी वक़्त किसी पे भी आ सकती है, और हाजत तो हर एक की होती है, यानी कि हम जितना मर्ज़ी हमें अल्लाह दे दे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा की तलाश में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो हमारे दिलों में रहती हैं, और हम सोचते रहते हैं, उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि ये हमारी हाजत पूरी हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी तरह जो मेरे भाई बहन परेशानियों में आ चुके हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल में आ चुके हैं, इम्तिहान का वक़्त है, तो उस इम्तिहान में कामयाबी के लिए, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक वज़ीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वज़ीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी से छुटकारे के लिए, किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ़ 3 दिन इस वज़ीफ़े को कामिल यकीन के साथ कर लें तो ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन अल्लाह के कलाम पर, जब आपका यकीन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के कलाम पर पूरा हो जाता है तो आपके 75% काम उसी वक़्त बन जाते हैं। बेशक जो भी करना है मेरे अल्लाह ने करना है। हमारी ये किस्मत लिखी होती है, हमें उस किस्मत के मुताबिक ही मिलना होता है, चाहे हम अच्छा रास्ता अपनाएं चाहे बुरा अपनाएं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। कोई भी वजीफ़ा करते हैं आप, कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नक्श बनाते हैं, वो अल्लाह के सामने एक दुआ के लिए होता है कि अल्लाह ताला इस दुआ की बदौलत हमारी जल्दी सुन ले और हमारे काम बन जाएं। तो आपकी हर हाजत को पूरा करने के लिए जायज़ होनी चाहिए, और किसी भी मुश्किल से छुटकारा हासिल करने के लिए आप ये 3 दिन का वजीफ़ा करें अल्लाह की रहमत पर रखकर। यकीन कामिल होना चाहिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। जो इस अमल को रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी वज़ाइफ़ हैं, नक्श हैं, अमलियात हैं, बस उनकी इजाज़त के लिए 21 मरतबा दुरूशी पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। वज़ीफ़ा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आपने करना क्या है, टाइमिंग फ़िक्स नहीं करनी चाहें तो ना करें, कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम फ़िक्स करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है कि नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद ख़ामोशी से बैठ कर पढ़ें। नमाज के फ़ौरन बाद, नमाज जब पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद बैठ के पढ़ें, वरना किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, वरना इजाज़त है। करना ये है कि काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, पाक साफ़ हालत, जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। 333 बार, 333 टाइम आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ते वक़्त अपनी नीयत बना के बैठिएगा। नीयत में रखिएगा कि या अल्लाह ये परेशानी है, इससे निजात दिला दे, या अल्लाह ये मेरी फरमाइश है, या अल्लाह ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है, या अल्लाह इसको पूरा फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर, कामिल यकीन से कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी वो मुसीबत ख़त्म हो चुकी होगी, वो परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी। जिस फरमाइश को लेकर अल्लाह के सामने झुके हैं, रिक्वेस्ट को लेकर, इल्तिजा को लेकर झुके हैं, वो पूरी हो चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक ऐसा मुजरब अमल है, बस यकीन कामिल होना ये ज़रूरी है, क्योंकि पीर कामिल नहीं होते, यकीन कामिल होते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके सदका जारिया समझ के शेयर किया करें, ताकि दूसरे मुसलमानों तक पहुंच सकें और वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।